संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब रात को 1:01 पर और 1:30 तक स्ट्राइक चल रहा था, उसके बाद जिस हमला हुआ और जिसमें पूरी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने उनके राष्ट्रपति भवन पहुंचे। घर से निकलने के बाद सीधा वहां पहुंचकर उनसे इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से हमने वहां पर हमारी सेनाओं ने अटैक किया और किन किन लोगों पर अटैक किया, क्योंकि आतंकवाद को पाकिस्तान से हटाना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर राष्ट्रपति से बातचीत की। उसके बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी पीएम आवास से भी निकले और मुलाकात के बाद फिर से एक और सीसी की जो बैठक है वो होने वाली है। यानी कहीं ना कहीं आज बैठकों का दौर जारी है और आने वाले समय में पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाएगा। एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस, इंडिया स्पेस जर्नी reflects this spirit. From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर मोदी सरकार ने और उनकी फ़ौज ने अटैक किया, जिसमें काफ़ी आतंकवादियों का सफाया हुआ, उसको लेकर के आज पीएम आवास में सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठकर बड़ी बैठक की। इस बैठक में पूरी तरह से रणनीति किस तरह से तैयार की गई थी और आने वाले समय में और जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, फल फूल रहे हैं, जो बचे हैं, उनको किस तरह से मिटाया जाए, इसको लेकर के आज पीएम आवास में एक बहुत बड़ी बैठक की गई, जिसमें कि कई मुद्दों पर भी चर्चा की। और इस मिशन का जो नाम था वो लगातार कहीं ना सिंदूर मिशन रखा गया था। यानी ये सिंदूर मिशन जिन महिलाओं, भारतीय महिलाओं के साथ, जो हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह से उनके पतियों को मारा गया, उनका सिंदूर मिटाया गया, उसको लेकर के आज मोदी जी ने पूरी कैबिनेट के सामने ये बात रखी। और आने वाले समय में इसी तरह से और भी कोई बड़ा हमला होने वाला है। पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है और मोदी सरकार से अपील भी कर रहा है कि हमें अब बख्श दो और आप पीछे हट जाओ, ताकि हम भी पीछे हट रहे हैं और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान ख़त्म हो और हम लड़ाई भी नहीं चाहते। इसलिए मोदी के आगे अब गिराने का काम शुरू हो गया है, लेकिन मोदी सरकार छोड़ने वाली नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री और नेता, सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में द न्यूज इंडिया पर। संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। सर, इस पे भारत को वैश्विक लेवल पे भी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का
की ठिकानों पर स्ट्राइक की, किस तरह से सर? देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी और आज उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। सर, इस पे आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है, क्योंकि भारत का जो नैतिकता से काम करने की जो नीति है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की, पूरे मानवता के लिए काम करने का, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अवसरों पर दुनिया के देशों में जब आपदा आई हो, कोई घटना हुई हो, तो भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़ा हुआ है। अभी टर्की में भूकंप आया था, वहां पर भी, और पिछले दिनों जब कोविड महामारी आई थी, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन। देखिए, पूरे देश की जो भावना है वो विजय की भावना है। बहुप्रतीक्षित था, सबको पता था मोदी जी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। एक सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज आतंकवादियों को और उनके आकाओं को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उन्होंने नाम पूछ पूछ के मासूमों को मारा था, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई बचा नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जाके मोदी को बता देना, आज मोदी ने बता दिया। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, वहीं डिफेंस नर्वस हैं और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हमें खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से। जो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उससे ये पता चलता है कि 9 प्रिसिजन अटैक्स किए गए और वो 9 टारगेट्स वही थे जो फैक्ट्रियां थी, टेररिज्म की फैक्ट्री थी, उनके घर थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे और लीडरशिप भी थी। सो हिंदुस्तान ने, मेरे भारत सरकार ने वही किया जो कहा, और मैं समझती हूँ ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि 15 दिन की सोच समझ के बाद किया गया, ये एक्शन है। तो रिएक्शन नहीं समझा जाए, क्योंकि रिएक्शन होता है कि आज तुमने मुझे पत्थर मारा, मैंने अभी मारा आपको पत्थर, उसको कहते हैं रिएक्शन। लेकिन 15 दिन की सोच समझ के बाद किया, इसको कहते हैं समझदार एक्शन। सो ये है भारत सरकार की काबिलियत। सो ये एक्शन वो भी किसी को और नहीं, वहीं पर ही गए जहां आप आतंक फैला रहे हो, फैक्ट्री बनी हुई है, और पुरानी इन्वेस्टिगेशंस की टेरर स्टेटमेंट्स में भी आ रहा है कि हम वहां गए, और ये बॉर्डर के पास के जो कैंप से वो नहीं है, अब तो घुस के पंजाब के अंदर जाके मारा। सो ये है हमारी काबिलियत, ये है हिंदुस्तान की काबिलियत, और ये समझदारी है, मेन चीज है। सो आई वुड से इट्स नॉट रिएक्शन, इट्स एक्ट। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।